पाकिस्तान के इदारे से, हिंदुस्तान के तमाम इदारों से इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इनके पास अपने इदारे हैं। हिंदुस्तान से हमें कोई थ्रेट नहीं है सिवाय एक शख्स एपी सिंह के, कोई थ्रेट हमें नहीं है। हिंदुस्तान से लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो हमें इतना कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पर जब आप लैंड करेंगे आप पर फूलों की जा सकती हैं। हमारे भाई हैं हिंदुस्तान के काबिल वकला, हमारे भाई हैं, हम उनकी खिदमत जरूर लेंगे, उनको साथ लेंगे, हम पैनल बनाएंगे, हमारे साथ होंगे तमाम वकला, हम एक टीम है और इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। हम थोड़ा सा लीगल पॉइंट की तरफ जाते हैं, हम गुलाम हैदर की तरफ। जैसे आप बता रहे थे कि काफी स्ट्रेस में है, जाहिर है वो अब उनकी गुफ्तगू से भी लगता है कि काफी वो परेशान है। तो आप इस्लामाबाद गए, हाई कमीशन ने आपको टाइम दिया, आपको फॉरेन ऑफिस ने टाइम दिया, तो आप चूंकि हमने एक इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन अब आप किस हद तक और उम्मीद है कि आपको वो इदारे सपोर्ट करेंगे जिनके पास आप खुद चल के गए, आप अपने क्लाइंट को साथ लेके गए? हिंदुस्तान की हाई कमीशन से मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ, हिंदुस्तान की इंटीरियर गवर्नमेंट से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, पाकिस्तान के इदारे से, हिंदुस्तान के तमाम इदारों से इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इनके पास अपने इदारे हैं। नाइंसाफी नहीं करेंगे, दोनों ममालिक नाइंसाफी नहीं करेंगे, हक की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, और हक इंसाफ की जब बात आएगी तो गुलाम हैदर की फतेह होगी और गुलाम हैदर को इंसाफ जरूर मिलेगा, बच्चे पाकिस्तान में जरूर होंगे। सर, गुलाम हैदर का जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, बड़ा लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, कि जैसे मेहदी अली काज़मी साहब डट के अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए वो भी डटे हुए हैं। आप जाहिर है आपका साथ है, तो और ज्यादा हमें उम्मीद भी है कि बहुत जल्द वो कामयाब भी हो जाएंगे। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अगर वहां से फॉरेन ऑफिस से जवाब नहीं आता, हाई कमीशन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगला स्टेप जो है हमारा प्लान बी है, और प्लान बी अभी हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, और प्लान बी के डिस्क्लोजर का इंतजार है एपी सिंह साहब को। प्लान बी के डिस्क्लोजर का इंतजार है एपी सिंह, सीमा हैदर के सपोर्टर्स को। उनको पेट में दर्द है, उनके पेट का दर्द जब तक बढ़ेगा और बढ़ेगा, जब हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है हमारे प्लान ए से, अगर वहां से कोई पेशरफ्त अच्छी नहीं आती है जिस हम मुतमिन ना हो, तो हम प्लान बी की तरफ जाएंगे, और प्लान बी इंशाल्लाह जल्दी आप सामने रखेंगे, आपके चैनल के तवस्सुत से आप तमाम लोगों के सामने रखेंगे। उम्मीद है कि प्लान ए हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज प्लान बी की तरफ जाएंगे। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जैसे मिसाल के तौर पर गुलाम हैदर और आप इंडिया जाते हैं, ज़ाहिर कानून आपको इजाजत देता है, वीजा लेके जाएंगे, लेकिन वहां से इंडिया से कुछ इस तरह की धमकी हमें पैगाम भी वहां से आ रहे हैं कि गुलाम हैदर वहां जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या कोई हुकूमत जिसको वीजा वो जारी करती है, तो वहां की पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार करेगी तो किस कानून में गिरफ्तार? देखिए, हिंदुस्तान से हमें कोई थ्रेट नहीं है सिवाय एक शख्स एपी सिंह के, कोई थ्रेट हमें नहीं है। हिंदुस्तान से लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो हमें इतना कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पर जब आप लैंड करेंगे आप पर फूलों के निछावर करेंगे। हमें कोई थ्रेट नहीं है, सिर्फ एक एपी सिंह साहब थ्रेट कर रहा है गुलाम हैदर को, गिरफ्तार करवाऊंगा, आप पर अटैक करवाऊंगा, आपको किडनैप कराऊंगा एक्सेट्रा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन का, हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 21 गुलाम हैदर को प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 9 पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है। भले ही हम पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान में मौजूद हो, लेकिन हमारी हाई कमीशन हिंदुस्तान में मौजूद है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। वो बात करेगी हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के इंटीरियर डिपार्टमेंट में, इंटीरियर मिनिस्ट्री में और इंडिया के तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, हमें उन पर पूरा यकीन है, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हिंदुस्तानी भी प्रोटेक्ट करेंगे। सर, आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, बहुत सारे वकला वहां से खिदमात देने की पेशकश करते हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, गुलाम हैदर को आने की जरूरत नहीं है, आप पावर ऑफ अटॉर्नी दें और उसके बाद केस हम फाइट करेंगे, प्रोसिक्यूशन हम लड़ेंगे और आपके बच्चे आपको वापस दिलाएंगे। तो क्या ऐसा चांस है या बिल्कुल उस बारे में आप सोच नहीं रहे? देखिए, खिदमत ली जा सकती है, हमारे भाई हैं हिंदुस्तान के काबिल वकला, हमारे भाई हैं, हम उनकी खिदमत जरूर लेंगे, उनको साथ लेंगे, हम पैनल बनाएंगे, हमारे साथ होंगे तमाम वकला, हम एक टीम है और इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, मिलके काम करेंगे। आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह हम मिलके काम करेंगे। हिंदुस्तान के काबिल वकला जितने भी हैं, लर्नेड वकला हमारे साथ होंगे, हमारे हमसे राब्ते में हैं, इंशाल्लाह हम साथ काम करेंगे। सर, एक और सवाल, गुलाम हैदर पॉजिटिव है, मुसलसल सीमा को पैगाम दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो शायद ही जो है वो सिंध में कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में सीमा ने इस तरह की मुहिम चलाई हो, उसको खराब करने की कोशिश की हो, यानी कि तज़ीक आमेज़ गुफ्तगू की हो, और वो बंदा यहाँ से पॉजिटिव मैसेज दे रहा हो, तो गुलाम हैदर के मैसेजेस और वहाँ से जो रिएक्शन आ रहा है उसमें कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, शरई तौर पर पाकिस्तान के और इंडिया के जो यानी कि मुस्लिम और हिंदू तरीकाकार से देखा जाए, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं?
देखिए वो इल्जाम तो सीमा लगा रही है, ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, वहां से नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, वो स्क्रिप्ट राइटर उसका एपी सिंह साहब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव यहाँ से इल्जामात जो है लगाए जाते गुलाम हैदर की तरफ से या रोशन अली अजीम की तरफ से, तो ऐसे ही घिनौने इल्जाम लगाए जा सकते थे जिनका ताल्लुक हकीकत से है। लेकिन हमने, वो खातून है और हम अखलाक जानते हैं, हम कानून जानते हैं, हम जानते हैं कानून, हम जानते हैं अखलाक, इसलिए हम अखलाक और कानून के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे। एक तो वो एक खातून है, हम जानते हैं हमारी मान क्या है, हम जानते हैं हमारी मर्यादा क्या है, हम तालीम याफ्ता लोग हैं, हम बद अखलाक नहीं है जैसे वो वकील साहब इल्जामात लगा रहा है। हमने ऐसी तालीमात हासिल नहीं की है, ना स्कूलों में, ना वालिदैन से, नहीं हमने उस्तादों की तरफ से। इसलिए वो जो नेगेटिव जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं। अच्छा सर, एक सवाल ये आता है कि सीमा कहती है जी गुलाम हैदर ने, या उसके बाद फिर बार बार एपी सिंह भी ये बात कर रहा है कि गुलाम हैदर ने एक दुकान खोल ली है यूट्यूब चैनल बना के। तो आप क्या समझ रहे हैं कि गुलाम हैदर ने अपने प्लेटफॉर्म से ये काम शुरू करके अच्छा किया है या दुरुस्त नहीं किया? देखिए, गुलाम हैदर का यूट्यूब चैनल बनाना या गुलाम हैदर का अपना आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाना, इसमें मैं इस बात को गलत नहीं समझता हूं। गुलाम हैदर का जो यूट्यूब है वो उसका हक है, बना सकता है, इसमें कोई न कानूनी रुकावट है, न अखलाकन रुकावट है। एपी सिंह साहब का जो इल्जाम है सरासर गलत है। वो पैसों के हवाले से उसने चैनल नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि सरहद पार सीमा है, सरहद पार उसके बच्चे हैं। तो गुलाम हैदर का मैसेज देने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान में उसने ये चैनल क्रिएट किया हुआ है। गुलाम हैदर के आप सब्सक्राइबर देखेंगे, इससे 2 या 3 हजार सब्सक्राइबर है, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। मिलियंस में जब सब्सक्राइबर हो तो उन मिलियंस में सब्सक्राइबर की वजह से मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो वहां से पैसों की कमाई होती है। गुलाम हैदर की कोई कमाई नहीं है मेरे भाई। गुलाम हैदर का जो है वो सिर्फ मैसेज देने के लिए चैनल बनाया। हाँ, अगर चैनल बनाना कोई जुर्म नहीं है, बनाया है तो मैं उसको दुरुस्त समझता हूं और तमाम लोगों को कहता हूं कि गुलाम हैदर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी जरूर दबा दें, उसका हक है, क्यों नहीं बनाया। और दूसरा एक चीज और हो सकती है ना कि गुलाम हैदर की सच्चाई असल में उनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि किसी दूसरे चैनल पे गुलाम हैदर बात करता है या गुलाम हैदर से सवाल होते हैं तो वो चीज सामने नहीं आती, पॉजिटिव वे में सामने नहीं आती, जिसमें गुलाम हैदर के मामला को बेहतर तरीके से पेश किया जाए। गुलाम हैदर ने एक अच्छे टूल के तौर पर अपना चैनल खोला है, तो उसमें वो अपनी मर्जी की, अपने दिल की बात जब चाहे, जिस वक्त चाहे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से तो सीमा को भी तकलीफ हो रही है और एपी सिंह को भी तकलीफ हो रही है। तो सर, एक चीज है कि अगर ये गुलाम हैदर ज़ाहिर जो सुजू कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे जिंदगी भर भी बच्चों को वापस लाने के लिए जंग लड़ना पड़ी, तो जंग लड़ेंगे, तो कहीं आप बीच में उनका रास्ता तो छोड़ तो नहीं देंगे, आप थकार के बैठ जाए? देखें, जब तक रोशन अली अजीम की जान में जान है, मैं जिंदा हूं, तब तक मैं गुलाम हैदर का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं गुलाम हैदर के साथ आखिरी सांस तक हूं, जिंदगी की आखिरी घड़ी तक हूं, और गुलाम हैदर का साथ जिंदगी भर में छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो मजलूम है, क्योंकि वो बेसहारा है, क्योंकि उसके साथ जुल्म हुआ। उसकी जिंदगी भर की जितनी भी कमाई थी, जिंदगी भर की जितनी भी जमा पूंजी थी, जितनी भी उसके जो कुछ भी था, वो तबाह बर्बाद हो गया। इंसानियत का सबसे बड़ा केस है, और गुलाम हैदर का साथ जिंदगी भर में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, मेरी सांस बंद हो जाती है, तो मैं तमाम लोगों से माफी चाहूंगा, गुलाम हैदर से भी माफी चाहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं गुलाम हैदर के साथ रहूंगा, गुलाम हैदर के साथ हूं। हाँ, मैं रास्ता रोकूंगा, मैं एपी सिंह का रास्ता रोकूंगा, मैं सीमा हैदर का रास्ता रोकूंगा, मैं उन तमाम लोगों का रास्ता रोकूंगा जो रुकावट होंगे गुलाम हैदर की बच्चों की हवालगी के रास्ते में, मैं उनका जरूर रास्ता रोकूंगा। सर, एक और चीज है कि पिछले कुछ दिनों से रीमा की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सामने आती है, और वो भी भरपूर अपनी बहन को शर्म दिलाने की कोशिश कर रही है कि बाप की बरसी आई, उसने कोई पैगाम नहीं दिया, और वो जैसे नाच गाना उसका जारी था उस तरह ठुमके वो लगा रही थी। तो उनके पैगामात और इनकी फैमिली से, यानी कि जो सीमा के अपने खानदान वाले हैं, वो बार बार पैगामात भेजने के वो झूठी भी है, मकार भी है, गुलाम हैदर सच पे था और सच पे है, तो उनके पैगामात का क्यों असर नहीं हो रहा, क्या वजह हो सकती है? दूसरा, लीगली जैसे आप गुलाम हैदर के साथ फाइट कर रहे हैं, लीगली वो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? कुछ वजह है जो आप बता सकें? देखें, गुलाम हैदर का पर्सपेक्टिव हो सकता है रीमा और सुमेरा की तरफ से कोई अच्छा, लेकिन गुलाम हैदर का अच्छा नहीं है कुछ। लेकिन मैं अपनी पहली बात पर कायम हूं कि सुमेरा, रीमा, वो सीमा हैदर से मिली हुई थी, उसकी वजह से ही ये हुआ। तो इसीलिए ही सीमा को ये असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सीमा को पता है कि रीमा को पता था, सीमा को पता था और सुमेरा को पता था, इन तीनों को पता था। दैट्स वाई
ये जो है इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं इस बात पर कायम हूं अब तक कि रीमा भी कसूरवार है, सुमेरा भी कसूरवार है, आसिफ भी कसूरवार है। ये कसूरवार है, इनको सब पता था। जब पता था तो सीमा को भी इस चीज का इल्म है। दैट्स वाई सीमा को असर नहीं आ रहा, नहीं असर होने वाला है। रीमा के बयानात, सुमेरा के बयानात, आसिफ के बयानात, ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए बयानात हो रहे हैं। तो मैं इस बात पर अब भी कायम हूं कि ये सारे मिले हुए, गुलाम हैदर अकेला था, गुलाम हैदर के साथ सबने मिलकर जुल्म किया, नाइंसाफी की। सर चूंकि बेसिक चीज अभी तक हुई नहीं है, एफआईआर नहीं हुई, किसी ऑफिशियल तरीके से किसी पॉइंट पर जो गुलाम हैदर का केस पुट अप हुआ नहीं, उसके लिए क्या करेंगे कि थाने में जाएं? जाहिर एक जंग तो बड़ी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो अब नहीं हुई, गुलाम हैदर की मौजूदगी यहाँ पाकिस्तान में, तो उसके लिए नेक्स्ट क्या कदम देखिए, उठाएंगे? रिपोर्ट हमारी जो है अंडर सेक्शन 155 की वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। उससे पहले नहीं रजिस्टर्ड हुई थी। जब से मैं इस केस में एंटर हुआ तो 8 सितंबर को मैंने अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी मैंने रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है। अब किसी भी टाइम एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, किसी भी टाइम एफआईआर, तो किसी भी टाइम वो एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, क्योंकि हमने इनिशियल जो कंप्लेन है वो लॉन्च की हुई है। अब जब स्टेट समझती है कि अब वक्त आया है कि एफआईआर रजिस्टर की जाए तो वो हो सकती है। अब ये स्टेट का मामला है, वो किस वक्त एफआईआर दाखिल करती है, या सीमा के डिपोर्ट होने के बाद करे या सीमा के अरेस्ट होने के बाद वो एफआईआर रजिस्टर करे। लेकिन जो लीगल फॉर्मेलिटी थी, जो लीगल रिक्वायरमेंट थी, वो हमने पूरी की हुई है। ठीक है सर, चले, आपने बेहतरीन टाइम दिया सर। बहुत सारे सवाल थे, अगर आप मजीद भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो रोशन साहब के अपने चैनल पे भी आप कमेंट में वो मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद मेरे चैनल पे भी कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। फिर कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद सर से सवाल करें और उसके बाद फिर उनके जवाब जो है आप तक पहुँचाएँ।